आज हम कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए ही ये स्पेशल है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए, क्वेश्चन बीपीएससी 2005-11 में पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? और 3 नंबर क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। ऑप्शन ए, ये एक मस्जिद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, और इसका नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। जो मतलब स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का निर्माण, प्रारंभ जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह मुस्लिम विजेता जो था वो बख्तियार खिलजी था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, तबकात ई नासरी से। ठीक है, तबकात ई नासरी से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी जस्ट बताए थे नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो यह बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे किया था? तो ये किया था मलिक जानी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के शासन के प्रतिपादित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ये थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये हुआ था जफर खां के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह, उनके पति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन ए। ये देखिए 5 में फिर 11 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के रूप में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ये क्या था? ये खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार रोजगार दिलाया था तो वो कौन सा शासक था ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह था फिरोज तुगलक ही था। ऑप्शन सी फिरोज तुगलक था जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये हो जाएगा फिरोज तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक गुलाम भी थे। ठीक, इन्होंने मतलब बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था और इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम भी थे, ये आपको याद रखना है। और ये देखिए इसके अलावा ये याद कि फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या समझता 1,80,000 तक पहुंच गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सब तथ्य है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देखिए ऑप्शन सी देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण के समय, तो इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, तो सैयद हो जाएगा, सैयद वंश। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो सैयद वंश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा को छीना, बहमनियों से गोवा को छीना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियर टू ने। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। चलिए 29 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये जो था भू राजस्व था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी से, ऑप्शन सी। ये देखिए 17 में पूछा जा चुका है। अभी देखिए प्रीवियस ईयर पेपर से मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर लड़ेंगे। चलिए 31 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? तो यह था रक्षा विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो थी वह थी रायगढ़। इसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षेत्रीय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक जो था वह था अलाउद्दीन हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सरिनजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह मराठा भूराज प्रथा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज है या खुश है, उर्स है या मुक्ति है? देखिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। एक खैराज है, दूसरा उसर है और चौथा मुक्ति है।
खुम्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा रास्ते के रूप में दावा किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। 37 देखेंगे। 37 है शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे। तो यह थे सुहरावर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 देखेंगे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो ये शेर इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 800 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है, समझ गए। तो कितना में किया था, 50 और 200। तो यहाँ देखिए गलत दिया हुआ था, 50 पहले नहीं था, पहले 200 ही कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है 50 फिर 200 फिर 250 और फिर 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाबीत का संबंध किससे था। तो यह था राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में सिक्के टंका ससंगी ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे। तो ये था चांदी तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबकात नासरी का लेखक कौन था। तो यह था मिन्हाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। 45 देखेंगे। बारहमासा की रचना किसने की थी। तो ये क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो ये जो था उसकी सैन्य कुशलता थी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जो जान लीजिए, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, पूछा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम लड़ाई। और दूसरा 1556 में हुआ था, ठीक है, और तीसरा 1761 में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में, तुजुक-ए बाबरी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन घटनाओं का एक ग्रंथ स्वयं लिखा है, तुजुक-ए बाबरी, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो ये किया 1532 में। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1532 में किया था। 49 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो ये किया था गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देवरा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद युद्ध हुआ था, ठीक है। कैसे हुआ था, पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था।
देखिए कब कब हुआ था, ध्यान लीजिए 1531 में उसने गोमती के तट पे स्थित देवरा नामक का स्थान पे अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1939 को चौसा के युद्ध में। फिर उसके बाद निजाम भिसी के हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय ने शेर खां मतलब शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था, सिक्के पे अंकित करवाया। तो इस तरह मतलब पहला देवड़ा किया गया, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद, ये याद रखना है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, और अगर जानना है ये देखिए, 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 को हुआ था। ठीक, इसका कोई ट्रिक भी है, याद नहीं आ रहा है शायद, देखते हैं शायद आ जाए, 1 मिनट देख लेते हैं शायद याद आ जाए। देवरा, हाँ, देवरा चोर, इसी तरह कुछ ट्रिक था, याद नहीं आ रहा है। देवरा चोर, याद नहीं आ रहा है, इसी तरह कुछ ट्रिक था, मतलब याद आएगा तो हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तान की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन ए। देखिए इसका मृत्यु कैसे हुआ था। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पे बना है। कालिंजर के युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने के वजह से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था, ये याद रखना है। और महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं असफ खां के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह किया था अकबर ने। चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ये 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह हुआ था अकबर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी में किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए तो ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, याद रखना है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है, जिसे पिटरा ड्यूरा के नाम से भी जाना जाता है? यह संबंधित दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जुड़कर फूलों की नक्काशी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो यह था लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ये बनवाया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तां ए अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों में चित्र करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तां ए अमीर हमजा है, ठीक। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हो गया। बदायूं और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। किसके? बदायूं और शाहनवाज खां। तो इसका आंसर अभी तक नहीं पता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65,
दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पे थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये था अकबर की उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? 40 साल तक काम किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब विलियम फिंच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो यह किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह था कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लिए लाल किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, देख लीजिए 72 शाहजहां, ऑप्शन डी है, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस इतिहासकार ने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो यह है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो गोविंद सिंह का हुआ है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहत्तिब शिव कौन था? मुहत शिव कौन था? तो ये थे लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राज्य से मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय था। तो दोस्तों इसको एकदम सटीक से मतलब आंसर जानना है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मध्यकालीन भारत का मतलब पोस्ट कर रहे हैं, एक वीडियो पोस्ट किए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं उसमें 35 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। उसके अलावा भी हम क्वेश्चन पोस्ट करने वाले हैं, तो एक लाइन से क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, तो आप देख सकते हैं। जितना भी वीडियो पोस्ट करें उसमें से सारा वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।